और मैं सौमित्र आपको अभी और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जो बैच प्रिंटिंग मशीन होती है उसके बारे में कुछ एक बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हंडे सर ने हमको दी है। तो मैं उनसे बात करना चाहूँगा और उनसे हम लोग एक्सपीरियंस भी लेंगे कि बैच प्रिंटिंग मशीन किस तरह से सिलेक्ट करें। आपको एक 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल प्लांट चलाना हो तो कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। हम लोग ये तरह से थोड़ा सा बात कर लेंगे। तो मैं अभी हांडे सर नमस्कार। नमस्कार। तो आप क्या कहेंगे, पहले आपके बारे में थोड़ा सा आपका परिचय। नमस्कार, मैं संतोष हांडे SH हाईटेक कोडिंग प्राइवेट लिमिटेड से और हम बैच कोडिंग प्रिंटर्स का 16 साल से काम करते हैं। तो इसमें बैच कोडिंग प्रिंटर्स मीन्स यहाँ पे जो बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट जो प्रिंट किया गया है ये CIJ प्रिंटर्स से प्रिंट किया है। यहाँ पे हमने जो लिंक्स का CIJ प्रिंटर यूज़ किया हुआ है। तो जैसे अभी सर ने बताया कि प्रिंटर हम अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें सर पहले एक बात बताइए, CIJ का मतलब क्या है? कंटिन्यूस इंकजेट प्रिंटर बोलते हैं। तो जो और कौन सा आता है? इसमें सर TIJ भी कुछ लोग सजेस्ट करते हैं, बट सब पानी के प्लांट में क्या होता है कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है प्रोडक्शन का, 10,000 15,000 20,000 बॉटल्स पर डे का अगर रहेगा तो उस हिसाब से TIJ प्रिंटर का कॉस्ट जस्टिफाई नहीं हो पाता है, बहुत कॉस्टली जाता है। अंदाजन 3 पैसे TIJ का मतलब थर्मल इंकजेट प्रिंटर। तो उसका जो कार्ट्रिज है, कार्ट्रिज के अगेंस्ट उसका पर प्रिंट का कॉस्ट अंदाजे 3 पैसे के आसपास में जाता है। वही इसका पर प्रिंट कॉस्ट 0.30 पैसे जाता है, मतलब 10 गुना ज़्यादा है। 10 गुना ज़्यादा उसका प्रिंटिंग कॉस्ट जाता है। तो हम सजेस्ट करते हैं आप CIJ यूज़ कीजिए तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और CIJ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पहले देख के वो प्रिंटर्स लेना चाहिए। जैसे हम CIJ कभी भी जाते हैं तो कस्टमर हमसे फर्स्ट प्रिंटर के कॉस्ट के लिए बार्गेनिंग करता है। तो जो भी है कि आपके प्रिंटर का कॉस्ट क्या है वो पूछते हैं, लेकिन हम इंफॉर्मेशन या एजुकेशन देना चाहेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रिंटर से भी ज़्यादा उसके लिए जो इंक लगता है, कंज्यूमेबल्स लगता है और उसको जो मेंटेनेंस लगता है उसका कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि हम प्रिंटर एक बार लेंगे, वो प्रिंटर 5 साल 10 साल चलाते हैं, तो वो प्रिंटर का कॉस्ट वन टाइम हम दे देते हैं, लेकिन उसके बाद में हम डेली इंक यूज़ करते हैं, डेली कंज्यूमेबल्स, डेली मेंटेनेंस का काम होता है। तो अगर आपका इंक का कॉस्ट 3 गुना 4 गुना ज़्यादा आप अगर पे कर रहे हो तो आपको बार्गेन उस पे करना चाहिए जो आप डेली यूज़ करते हैं। तो हम सजेस्ट करते हैं कि उसमें आप इंक का कॉस्ट लीजिए और मेंटेनेंस, उसमें रिस्ट्रिक्टेड मेंटेनेंस है क्या, 6 महीने में कोई मेंटेनेंस जो करता है कि उसमें लॉकिंग कर दिया है, 6 महीने में आपको उतना 15,000 के फ़िल्टर्स चेंज करने हैं या फिर मेंटेनेंस करना है, वो लॉकिंग कर दिया। वैसे वाला प्रिंटर में आपका जो कॉस्ट है वो हायर साइड जाता है। तो वो भी आप देख के ले सकते हैं कि मेंटेनेंस कितना है और इंक मेकअप का कॉस्ट है, उसके बाद में आप प्रिंटर के कॉस्ट के लिए बार्गेन कीजिए। हम लोग ऐसे सजेस्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा है कि सिर्फ इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, मेरे ख्याल से कुछ लाख रुपए का फ़र्क है ना उसमें। फ़र्क ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई हमारे फील्ड में क्या होता है कि अगर कस्टमर कॉस्ट के ऊपर बार्गेन करता है तो फिर कंज्यूमेबल्स का कॉस्ट बढ़ा देते हैं, क्योंकि उसका पहले डिसाइड नहीं हुआ रहता है कॉस्ट। तो प्रिंटर का कॉस्ट कम करेंगे और कंज्यूमेबल का कॉस्ट बढ़ाएंगे तो इनिशियली आप पे कम करते हैं, लेकिन बाद में इंक मेकअप के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो आप प्रिंटर के साथ में इंक मेकअप का भी कॉस्ट आप क्लियर कर लीजिए। कितना फ़र्क आएगा? मान लो जैसे कि फॉरेन के कुछ प्रिंटर्स हैं। यस, अगर हम डोमिनो, वीडियोजेट का ये बात करें, वीडियोजेट के इसमें से क्या इंक में चिप आता है, वो चिप लगाने के लिए एक ब्लैक कलर का केसिंग अलग से देते हैं। तो उसका ओवरऑल 400 रुपीज़ के आसपास में कॉस्टिंग बढ़ता है इंक के ऊपर, चिप का और उसके केस का। तो अंदाजन आपको, अगर हम लोग आपको कितने परसेंट बचत हो सकती है आपके पास से? 60 to 70% हाइयर प्राइजेस जाते हैं, कम हो सकता है आपका लागत। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा, मैंने बहुत कुछ सुन चुका हूँ आपके बारे में कि आपका सर्विस टीम बहुत तगड़ा है। यस। तो ये सर्विस टीम कितने हैं आपके, कितने बंदे आपके? सर 22 पीपल है 22 ऑल ओवर इंडिया। कॉल अगर अभी भी हम लोग जहाँ पर एंटर किए प्लांट में, भवन सर ने आते ही बोल दिया कि आपका सपोर्ट है तो प्लांट चल रहा है। यस। तो जाहिर है कि आपका मशीन के साथ ही आपका जुड़ा हुआ है।
यस सर, ये मशीन अगर बंद पड़ता है, प्रिंटिंग नहीं हुआ तो आप कोई भी बॉटल सेल के लिए Final भेज है, नहीं हाँ। सकते। उसमें बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं रहेगा तो आप उसको सेल नहीं कर सकते। उसको स्टॉक मार्किंग भी करता है BIS। यस अगर दिखा है कहीं भी प्रिंटिंग नहीं है तो स्टॉक मार्किंग हो सकता है उसको। यस। और सर क्या होता है कि ये प्रिंटर 2 लाख के आसपास के कॉस्टिंग के होने के कारण उसको स्टैंड बाय भी नहीं रखा जाता है। तो अगर प्लांट बंद पड़ जाता, मीन्स प्रिंटर बंद पड़ता है तो पूरा प्लांट ही बंद हो जाता है। तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं कि हमारे सर्विस इंजीनियर इमीडिएट भेजते हैं, या फिर अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है तो हम अपने स्टैंड बाय प्रिंटर्स भी भेजते हैं, तो आपका प्लांट बंद ना पड़े। और हमारे साथ जुड़े हुए जैसे वीरेन इंडस्ट्रीज़ तो है, बिस्लरी है, बेली है, ये सब ब्रांड सालों से अपने साथ कितने में है। मशीन आपने दिए हुए टोटल? 5000 प्लस 5000 मशीन्स। प्लस मशीन्स। Yes, sir. तो जान लीजिए 5000 से भी ज़्यादा सर ने मशीनें दी हुई हैं। तो एक्सपीरियंस कितना बढ़िया है। और सर आप लगभग ये कब से काम कर रहे हैं? ये 16 साल से इस फील्ड में 16 है। साल से इसी में जुड़े हुए हैं बस। 8 साल से खुद तो का इसमें पानी कंपनी के है। लाइन में कितने मशीन दिए होंगे आपने? समथिंग अराउंड 1200। 1200 मशीन पानी के लाइन में। यस और पूरे इंडिया में भेजे क्या? यस सर, पूरे इंडिया में पूरे भी इंडिया है। में। यस तो जाहिर है कि आपको स्टाफ भी काफ़ी अच्छा रखता पड़ता होगा नहीं? यस सर। बिस्लरी मेजरली अपने साथ में है, बेली का है, फिर किंगफिशर है, और बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं जो बहुत सालों से अपने साथ में काम कर रहे हैं सर। तो हम लोग अभी थोड़ा मशीन देख लेंगे सर? यस। हाँ। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो सामने, ये है इंकजेट कोडिंग मशीन, है ना? ये आप देखेंगे लिंक्स का है ये। और ये आप देखते हो तो यहाँ पर आपको एक 4 लाइनें दिखेंगी। तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी है वो ये प्राइस लिखा हुआ है, MRP दिया है, बैच नंबर दिया हुआ है ना? डेट ऑफ रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग दी हुई है, प्रीमियम ऑल। तो प्रीमियम अभी नेट का उनका पैकिंग चल रहा है। यस, 7/12 होटल का। ये होटल जो है तो उसका पैकिंग चल रहा है। और यहाँ पे देखें ये इंक है ना सर, यस ये इसकी इंक है। तो आप सर बताएंगे ये कहाँ से प्रिंट कैसे होता है, कैसे बॉटल आती है, हम लोग सर से जान लेंगे। दोस्तों हम लोग एक 2-3 चीज़ जानेंगे। कोई भी फील्ड में एक क्या बोलते हैं उसको, एक मोनोपोली। सुलझा हुआ एक खिलाड़ी जो है ना, उसका एक्सपीरियंस किस तरह से काम में आता है आप जानिए। अभी मैं उनसे वही बात कर रहा था, वीडियो पॉज करके बात कर रहा। सर मुझे बता रहे थे कि मैं उनको इंक डाल के दिखाता हूँ। तो मैंने सर से पूछा कि क्या होता है सर ये लॉन्ग चीज़ क्या है, थोड़ा सा बताएंगे? सर जैसे ये बॉटल है, तो ये 500 ml की बॉटल है। इसमें कोई भी चिप या फिर RFID टैग नहीं है। चिप नहीं है। यस सर। तो इसमें सील बॉटल आती है, वहाँ पे हम रिफ़िल कर देते हैं। डायरेक्टली पोरिंग टाइप रहता है। ओके। बाकी इसमें क्या करते हैं सर, RFID टैग या फिर चिप्स यूज़ करते हैं। अच्छा, RFID कार्ड रहेगा तो यस उसका सर। तो आइडेंटिफिकेशन उसका 1000 रुपीज़ के आसपास में सिर्फ वो चिप या टैग का ही कॉस्टिंग आता है। तो अननेसेसरी वो मोनोपोली के लिए जो कंपनीज है। दोस्तों जान लीजिए इस चीज़ को कि किस तरह से अपने पास में मोनोपोल रखने के लिए बाद में के खर्चे किस तरह से बढ़ते हैं। सर ने मुझे बताया था कि कभी कभी मशीन बहुत सस्ते में भी आपको मिल जाती Yes, है, लेकिन बाद में किस तरह से प्रॉब्लम होती है। तो ये आपको ये जो देख रहे हैं ना आप फिर है, ये सर ने अभी दिखाया बॉक्स, ये जो ऊपर सील है, ये सीलिंग है ना, ये आपको ओपन नहीं मिलता खोलने के लिए। आपको पहले कुछ कोड होता है, Yes. वो कोड के जरिए खोलेंगे तभी होगा। और उसमें पर बॉटल मेरे ख्याल से 1000 रुपये का खर्चा आपका बढ़ बढ़ता सकता है है। एक्स्ट्रा। तो ये सर जरा दिखा रहे थे कि खोल के किस तरह से आप दिखाइए। तो इसको पोरिंग करके, तो फर्स्ट स्टेप होगा कि आपको मशीन में इंक डालना है। तो ये सील बॉटल सिर्फ ओपन, आप उसको ये वेब लैंग्वेज में बोलते हैं कि ओपन एक्सेस। यस तो ये ओपन एक्सेस सिस्टम है। ये इंक उसमें जा रहा है अभी। ये कितना ml का इंक है सर? 500 ml 500 ml का इंक है। इसका लगभग कॉस्ट कितना आता है? ये 3200 3200 का आपका कॉस्ट है कि दूसरे किसी का कॉस्ट है? अपना ही कॉस्ट है। अच्छा, ये और- यूके से मंगाते हैं हम लोग। हाँ, ये यूके से UK इंपोर्टेड आता है। है। अगर वो लॉक वाले से सिस्टम से ले लें तो कितना है इसका कॉस्ट? सर अगर 750 ml का बात करेंगे तो 12,000 रुपये का 750 ml आता है। 750 ml। उसके नीचे का छोटा बॉटल नहीं आता। 700 उनका स्टैंडर्ड पैकिंग ही वही रहता है कि वही 750 बॉटल ml आपको लेना ही पड़ेगा, मतलब 12,000 लेना भी पड़ेगा। 12,000 का वो भी लेना ही दुगने से भी ज़्यादा है ये भाव। बाप रे, तो इतना इसमें यस सर, ये है। डिफरेंस बहुत रहता है। दैट टू सर ये यूके से है, यूके से ही है। उनका भी बॉटल आता है, वो भी यूके से है।
लेकिन इसमें लॉकिंग नहीं है, इसलिए आपको बहुत डिफरेंस पड़ता है। लेकिन बाकी क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। क्वालिटी में कोई सब दोनों का पेरेंट कंपनी भी सेम है, मतलब इंक वही है, इंक सेम है, इंक वही है और क्वालिटी भी आपको वही मिलेगा, लेकिन एक चक्कर लगा हुआ है। यस सर, प्रॉफिट मार्जिन का डिफरेंस है, और जो लॉकिंग चक्कर लगा हुआ है। यस, लॉकिंग का जो है मोनोपोली का है, उसके कारण आपको 12,000 तक देना पड़ सकता है, और वहीं पे आप 3,200 में 500 ml का हम ये कर रहे हैं। तो अभी ये रिफिल हो गया है। इसको निकालने के बाद में हम देख सकते हैं कि इसमें कोई लॉकिंग सिस्टम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, इंक तो भर दिया हमने। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम कभी भी प्रिंटर लेते हैं तो आपको कंज्यूमेबल्स का कॉस्ट सेविंग के लिए अनलॉक वाले प्रिंटर लीजिए, हम प्रीफर करते हैं। जैसे हम स्काईमार्क का अनलॉक वाला प्रिंटर देते हैं, ये भी प्रिंटर हमने दिया हुआ है, और ये कस्टमर हमसे बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, और उनको जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा है। और आप अगर इंडियन कंपनी प्रीफर करेंगे तो इंडियन कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन रुपीज़ में होगा, वही फॉरेन कंपनी कोई भी रहेगा तो उनका प्रॉफिट मार्जिन 70% इन डॉलर्स होता है। तो उस कारण से आपको 12,000 और 3,200 ये डिफरेंस आपको जो प्राइस का आता है उस कारण से आता है। तो हम प्रीफर करेंगे कि आप इंडियन कंपनी से काम करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हिसाब से काम करेंगे तो 1200 पानी के प्लांट से जुड़ जाएंगे। यस, है ना? ये तो भर गया, अभी आगे का प्रोसेस दिखा सकते हैं थोड़ा सा? ओके। तो ये हेड होता है, अच्छा, जो मशीन में उस तरफ जाके देखिए। अच्छा, ये हेड मतलब यहाँ से इंक जेट आता है ना बाहर से? तो मशीन में जो भी हम मैसेज टाइप करते हैं तो वो मैसेज बॉटल उसके यहाँ से दोस्तों ये मैसेज है ना, हमने जस्ट थोड़ा टाइम में देखा था। ये जो पैकेजिंग इंफॉर्मेशन है ये मैंडेटरी है फॉर प्रिंटिंग, तो ये इंफॉर्मेशन उसके ऊपर आ जाएगी। ये बैच नंबर आया, ये डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आया, है ना, ये रिसाइकलिंग का इंफॉर्मेशन थोड़ा सा दिया हुआ है, तो ये एक आ गया। जी बताइए। तो यहाँ पे सेंसर होता है। ओके। तो सेंसर को जब भी सेंस करता है बॉटल आया तो सेंस होता है, बॉटल आने के बाद में उसको सेंस करके वो उसको प्रिंट कर देता है। जैसे अभी हमने उसको मैन्युअली मूव किया तो यहाँ पे ये प्रिंटिंग आ गया उसके ऊपर। तो ये पहले नहीं था, है ना? हाँ, यस सर, अभी देखिए। यस यस यस, ठीक है। देखिए ये कन्वर्स अभी थोड़ा सा मशीन आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, इसलिए हमने बंद करवाया था। तो आप समझ सकते हो कि ये इंस्टॉलेशन है, और दिस इज द सेटअप, राइट? ये पूरा का पूरा सेटअप। यस। नमस्कार सर, अभी भी देखते हैं आपने दोस्तों कि जो बैच कोडिंग मशीन है किस तरह से चलती है और किससे लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए। तो हम तो ज़रूर चाहेंगे कि हंडे साहब से ले लें हम आप, क्योंकि इतना काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस, इतनी बड़ी टीम और इतने कस्टमर्स, ये एक ही आदमी में मौजूद होना बिल्कुल नामुमकिन है बराबर। तो थोड़ा सा और उनसे जान लें कि उनसे किस तरह से कांटेक्ट कर लें वगैरह। तो हंडे सर, आप बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसे आया लाइफ में? मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस पहले वर्किंग में था। तो उस टाइम पे मैं कहाँ पर काम करते थे? मैंने लिंक्स, अभी जो हमने मशीन देखा था, हाँ। उस कंपनी में पहले काम करते था। हाँ। फिर उसके बाद में वीडियोजेट करके कंपनी में काम करता था। तो वो फॉरेन कंपनीज थी, उसमें मैंने वो देखा था कि रेवेन्यू जनरेशन का बहुत ज़्यादा उनका फोकस था, और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन के लिए पार्ट्स रिप्लेसमेंट एज वेल एज जो कंज्यूमेबल का कॉस्ट है वो भी बहुत हायर साइड रहता था। तो जो यूज़र था तो सोचता था कि मैं इतना कॉस्ट नहीं दे सकता हूँ, ये मशीन्स यूज़ नहीं कर सकता हूँ। उस कारण से बहुत सारे कस्टमर्स मशीन्स यूज़ करना बंद कर दिए थे। तो 8 साल के एक्सपीरियंस के बाद में थ्रू नॉलेज आ गया था, तो हमने 2014 में अपना खुद का ब्रांड SH हाईटेक कोडिंग प्राइवेट लिमिटेड से स्टार्ट किया था। यस सर, पूना से स्टार्ट किया था। तो पूना से स्टार्ट करने के बाद में हमने जो इनिशियल अपने कॉन्टैक्ट्स के कस्टमर्स थे उनसे कन्वर्जन स्टार्ट किया था। तो बाय द टाइम हम अभी रेफरेंस कस्टमर्स के अच्छे रेफरेंसेस मिलने के कारण आज 5,000 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स को सर्विसेज दे गए। और ये 5,000 से है 1,200 लगभग, मतलब 1/4 यस पैकेज तो सर, और एक चीज़ ऐसे है कि हमारा जो चैनल रहता है, ये आप जानते हो कि वाटर बिजनेस एजुकेशन का चैनल है। तो हमारे पास में डायरेक्ट यूज़र आते हैं, कभी कभी प्लांट सप्लाई करने वाले आते हैं, कोई इसमें उठ के सब सप्लाई करना चाहते हैं मशीन, छोटे छोटे लोग रहते हैं।
तो आप उनके साथ में काम करते हो क्या? अगर Yes, कोई sir, बंदा करते। आपसे लेके बेच के अगर उसकी तरफ धंधा करते करना सर, चाहे, बहुत सारे हमारे वेंडर्स हैं जो बहुत हमसे सारे लेके जो प्लांट मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, वैसे बहुत भी सारे आप वेंडर्स देते हैं, हो? तो उनको भी हम और लोग हर तरह सपोर्ट का करते सहकार्य भी करते हैं। हैं। यस सर, सपोर्ट करते हैं। हमारे इसमें सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ऑन टाइम सर्विस नहीं होगा तो फिर आगे बहुत दिक्कत आता है। तो हम जहाँ पे सप्लाई करते हैं वहाँ पे हमारा सर्विस इंजीनियर का लोकेशन भी प्रेफर करते हैं कि वहाँ पे हमारा इंजीनियर भी हो और सर्विस भी अच्छा जाए, तो उस हिसाब से हम लोग अभी काम आपके करते हैं। फिलहाल सिर्फ पुणे से ही चलता है क्या? हमारा पूना, मुंबई, ऑल ओवर महाराष्ट्र में है ही। महाराष्ट्र के साथ में गुजरात, गोवा, हैदराबाद, कर्नाटक भी होगा? कर्नाटक, आसाम और दिल्ली में लोकेशंस, फिर जो बंदे हैं? राजस्थान में भी इंजीनियर्स है। वाह। तो लोकेशन वाइज इंजीनियर्स हम अपॉइंट करते हैं और उस हिसाब से सर्विसेज भी प्रोवाइड करते और हैं। आपका जरा कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिएगा। मेरा नंबर 9112711560 कॉन्टैक्ट नंबर है। फिर से एक बार बताएंगे। 911 हाँ 27115660 नंबर। 560 यस सर, ये आपका नंबर है। यस। तो मैं भी डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा जरूर इनका नंबर। सपोर्ट कोई भी, हम लोग सिर्फ अपना मशीन नहीं सेल करते हैं, उसके साथ में जो भी प्रिंटर्स है उनके सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। दूसरे वाले मशीन होंगे उनका भी तो आप यस सर्विस सर, करके दें। वीडियोजेट, डोमिनो, इमाज, अल्फाजेट, कोई भी प्रिंटर होगा तो उसका भी हम लोग सर्विसेज भी करते हैं। हमारे पास डेडिकेटेड इंजीनियर्स है जो अलग अलग प्रिंटर्स के सर आप सर्विसेज अभी करते हैं। ये लाइन में कब से 2007 से हैं आपने बोला? Yes. 2006 2007 से, मतलब अभी लगभग 16 साल हो गए। तो आपने पानी के लोग भी प्लांट, कई प्लांट आए गए देखे होंगे, Yes. है ना? Yes. तो आप एक सक्सेस होने के लिए आपका एक छोटा सा क्या बोल सकते हो लोगों को कि क्या करना चाहिए पानी के प्लांट में अगर लोग सक्सेसफुल हैं? सर, पानी इसमें के- फेल्योर रेट ज़्यादा है, इसके लिए पूछ रहा हूँ। यस सर, पानी के प्लांट में आपको आपका प्रोडक्शन कॉस्ट आपको बहुत ध्यान में रख के जो सेल करना है वो सेल करना चाहिए। एज वेल एज जो क्रेडिट पॉलिसी है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना के कारण बहुत लोगों का जब नेक्स्ट डिलीवरी जाएगा तो पिछला पेमेंट आएगा, ये सिस्टम था, उसमें बहुत सारे लोगों का पैसा जो था वो डूब गया था। तो क्रेडिट पॉलिसीज़ क्लियर रख के प्रोडक्शन कॉस्ट को ध्यान में रख के आपको कॉस्ट, आपके पानी के बोतल का कॉस्ट डिसाइड करके आगे सेल करेंगे, और कंसिस्टेंसी में आप ईमानदारी से अच्छा बिजनेस करेंगे तो बहुत आगे बढ़ सकेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सौमित्र सर, आपने बहुत अच्छा हमें चांस दिया और बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, तो आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा फ़र्ज़ है क्योंकि इसको हम लोग वाटर एजुकेशन चैनल बोलते हैं, तो जाहिर है कि वो करना ही चाहिए। तो आपको भी बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको और भी आपका भी जो 1200 है वो 12,000 जल्दी से हो जाए। थैंक यू वेरी मच थैंक सर। यू सो मच।